फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि राजस्थान की ऐसे सीक्रेट हिडन जेम्स जो इतनी बेहतरीन राजस्थान की विरासत है, जो हमें देखने को नहीं मिलती या उनके बारे में हमको पता ही नहीं है कि ये है भी या नहीं है। राजस्थान के एक छोटे से एरिए जो कि ज़िला सीकर में पड़ती है, जिसको शेखावाटी भी कहते हैं दोस्तों। इसको राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। इस एरिया में आपको बहुत सारी विशाल हवेलियाँ, छतरियाँ और डिफरेंट टाइप्स की हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स देखने मिलेंगे। उनके अंदर कुएं, जोहड़ भी शामिल है। तो इस प्लेस पे आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आजकल क्या है कि ये बॉलीवुड का भी बेहतरीन जो शूटिंग प्लेस बना हुआ है। बाहर से शूटिंग के लिए इस प्लेस पे आते हैं। राजस्थान की लोकेशन को बहुत पसंद कर रहे हैं। पंजाबी सॉन्ग्स, वेडिंग शूट्स एंड बॉलीवुड मूवी, सबके शूट्स यहाँ पे हो रहे हैं। पीके मूवी में भी आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान का सीन है वो ये राजस्थान की लोकेशन है, जिसको पाकिस्तान दिखाते हैं वो फिल्म में। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ आपको लेके, यहाँ क्या क्या अंदर हिडन छिपा हुआ है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं अंदर कैमरा लेके आया हूँ, जहाँ अलाउड तक नहीं है क्योंकि ये बंद रहती है। ये इनको छतरिया बोलते हैं दोस्तों। ये बेहतरीन प्लेस है कि आप देखोगे तो एक बार देखते रह जाओगे। इनको आपको देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में। और मेरे को देख के बहुत बुरा लगा दोस्तों, यहाँ पे इतनी जो विरासतों को देखो। यहाँ पे तबेला बनाया हुआ है, गाय का तबेला बनाया हुआ है दोस्तों। एक ओल्ड मोन्यूमेंट्स हिस्ट्रिकल हेरिटेज प्लेस को गाय का तबेला बनाया हुआ है, गाय बंधी हुई है। यहाँ पे कोई रख रखाव नहीं है दोस्तों। सबसे बुरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इस लोकेशन का 1% भी रख रखाव नहीं किया गया है। इस बात को देख के मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, खून बॉयल हुआ कि यार गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, पब्लिक भी कुछ नहीं कर। और वहाँ के पब्लिक्स को तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से कि भाई ये इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, पूरी दुनिया भर में वैल्यू कितनी है। क्योंकि विदेश में ये चीज़ें नहीं हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास कि ये सब बना पाते वो उस ज़माने में। हमारा देश समृद्ध था, ये सब चीज़ बनी हुई थी। अब आप देखिए, यहाँ मैं अंदर आया हूँ, गोबर के उपले पड़े हुए हैं यहाँ पे अंदर। क्या कर सकते हैं भाई, कोई रास्ता नहीं है। सो गाय बंधी हुई दिख ही रहे हैं। अब मैं ऊपर छत पे जा रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि ये मोन्यूमेंट्स ऊपर से कैसे नज़र आते हैं और इसकी छत कैसी नज़र आती है दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ये जो पहले से इसको छतरिया बोलते हैं। ये छतरिया दोस्तों स्पेशली जो यहाँ के सेठ साहूकार, जो उस टाइम के बहुत रिच पर्सन थे, बड़ी नामची इस एरिया की पर्सनैलिटी हुआ करती थी। जो उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, उनका नाम था, पैसे वाले थे, बहुत रिच थे। सो वो क्या करते थे कि जहाँ उनकी डेथ होती थी तो एक बड़े से जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उस एरिया पे, उसी जगह पे दोस्तों ये छतरियाँ बनाई जाती थी। लाइक जैसे जो मुगल्स हैं उनके दिल्ली में मकबरे देखने को मिलेंगे आपको, हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग टॉम। तो उसी तर्ज पे ये एक तरीका है अपनी समृद्धि और पावर और अपने आप को एक यादों में संजोने का कि मेरे नाम से कोई चीज़ बने। तो उसी लिए ये छतरियाँ निर्माण होती थी। तो मुसलमानों में तो क्या है कि वो मुस्लिम थे, तो वहाँ पे उनकी कब्र होती थी। लेकिन ये जो सेठ साहूकार, ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो इनके अंदर बॉडी को दफनाया तो नहीं जाता था, लेकिन जलाया जाता था अंतिम संस्कार में। तो उनकी यहाँ पर बॉडी नहीं होती थी, लेकिन जो जो एरिया था उसका आसपास, उनमें उस जगह पे उनके नाम से छतरी बना दी जाती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जैसे मकबरा होता है वैसी छतरी होती है। ये उनकी याद में बनाई जाती है, उनके नाम से चली जाती है। आप देख रहे हैं गुम्बद कितना बेहतरीन है। अब ऊपर से ये नज़ारा देखिए आप, कितने बड़े प्लेस में दोस्तों। और ये पर्सनली बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी भी ये गवर्नमेंट के पास अंडर नहीं है दोस्तों। जैसे कि जो सेठ साहूकार बनिए थे, वो अब उस ज़माने में क्या, शेखावाटी एरिया एक सिल्क रोड जो कि हमारे देश से होता हुआ चीन तक जाता था, एक बिजनेस का कॉरिडोर होता था। सारे बिजनेसमैन यहीं थे शेखावाटी एरिया में, जो अब मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, यहाँ सूरत बसे हुए हैं। जैसे अंबानी, अडानी, जो भी बड़े घरानेकार हैं, वो सब ज़्यादातर पहले शेखावाटी में थे, उनके दादे परदादे। तो वहाँ ये रिच फैमिलीज, बनिया कम्युनिटी ज़्यादातर इस चीज़ में होती थी। तो
उन्होंने ये अपनी यादों में वो छतरियाँ बनवाते थे। देखते हैं, ये देखिए आप सब, ये जो एरिया इसको तिवारी बोलते हैं। बहुत ही जैसे एक महल नुमा डिज़ाइन है, पूरा खम्बिया है, ऊपर एक गुम्बद नुमा डिज़ाइन बना हुआ है, गुम्बद नुमा डिज़ाइन है। और देखिए यहाँ पे आप महल नुमा डिज़ाइन दिया हुआ है गेट के ऊपर, जो बहुत ही देखने में शानदार लगा हुआ है। ये कुंडा बंद है। ओहो, अच्छा, बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट्स, पुराने पुराने गेट्स, इनके अंदर पेंटिंग हुआ करती थी उस ज़माने में, कलर नहीं था। अब मैंने कोशिश की थी इसके अंदर देखूं, मेरे अंदर कि भी इसके अंदर है क्या, देखने का हो रहा था। तो फिर मैं अंदर जाके देखा तो दोस्तों उस छतरी के नीचे मंदिर बना हुआ होता था। बेसिकली मंदिर का कॉन्सेप्ट होता था, अंदर शिवलिंग है शिव जी का और मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे पैर में जूते थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर से देख लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर आगे मैं गया और पूरा नज़ारा मैंने रिकॉर्ड करा। अब इस व्यू में देखेंगे कि ये ज़मीन से दोस्तों काफ़ी ऊपर सीढ़ी बनाई हुई होती थी और नीचे जो एक कमरा नुमा जो जगह बच जाती थी उसके नीचे मंदिर हुआ करता था। बाहर दीवारी हुआ करती थी जहाँ पे वो खम्बी आप देख रहे हैं लगी हुई, और ऊपर छतरियों का डिज़ाइन हुआ करता था, उनके ऊपर पेंटिंग्स हुआ करती थी। देखने में बहुत खूबसूरत है, शांति है चारों तरफ। लेकिन सबसे बड़ी जो दिल को चुभने वाली बात है, हार्ट को बुरा लगता है इस चीज़ से कि इनका रख रखाव बिल्कुल नहीं। अंदर लकड़ियाँ पड़ी हुई है दोस्तों, जैसे वहाँ पे गोबर के उपले पड़े होते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई है जलाने के लिए, जो गांव वाले यूज में लेते हैं, जिनके अंडर ये छतरी रखी हुई है। पेंटिंग्स घोड़ों की बहुत शानदार पेंटिंग, नेचुरल कलर्स यूज किए गए हैं जो अभी तक ख़राब नहीं हो रहे। ये भी एक हमारा साइंटिफिक दौर हुआ करता था उस ज़माने में, जो पता नहीं था कि लोग कैसे बनाते थे ये गलत, अभी भी नहीं पता। अंदर तिवारी है दोस्तों, देख रहे हो आप, लकड़ियाँ पड़ी हुई है चारों तरफ। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए आपको। कैसा ऊपर भी गुम्बद नुमा डिज़ाइन है, जैसे आपको लाल किले के अंदर मेहराब देखने के लिए मिलती है, उसी तर्ज पे एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो शेखावाटी के ज़्यादातर घर भी ऐसे ही हैं, वो पुराने, क्योंकि राजस्थान रह गया, रजवाड़ों का रह गया। यहाँ के कारीगर बहुत ही शानदार हुआ करते थे, वो अपने घर के अंदर भी ऐसी कलाकारी ही कर लेते थे, उनके लिए नॉर्मल चीज़ थी। तो ये तो एक बड़ी छतरी है, तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ देखने को आपको ज़रूर मिलने वाली है। अब इसके अंदर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों अंदर जाके बताता हूँ मैं क्या है, क्या देखा मैंने अंदर। बहुत ही अंदर ये कमरा है दोस्तों, यहाँ भी अंदर दोस्तों शिवलिंग है शिव जी का, और सबसे डिफरेंट एक सिंगल पत्थर को काट कर कर्व करके शिवलिंग बनाया हुआ है, जो भी एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात है टेक्नोलॉजी उस ज़माने की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अंधेरे के अंदर इतने बेहतरीन कलर्स मैंने फ्लैश के अंदर शूट किया है। कलर्स किया हुआ था दोस्तों ऊपर तक, जो अभी तक पूरा नेचुरल पड़ा हुआ है जैसा था। अंदर पेंटिंग्स की हुई, डिज़ाइन किए हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। एक बारीक जगह, एक छुपी हुई जगह, लोगों को पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, पहली बार मैं दिखा रहा हूँ, देखने को आप मिल रहे हैं। कितनी बेहतरीन पेंटिंग्स की हुई है इतनी अंधेरी छुपी हुई जगह पे। तो उस ज़माने में अंधेरे के अंदर ही ये काम किया गया होगा, कितनी बारीकी से किया होगा, कितनी सफाई से किया होगा, काम में कितनी सफाई है, खिड़की है, रोशनदान है, हर जगह पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स की हुई है। खूब पैसा खर्च करते थे दोस्तों, ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए बनाई हुई चीज़ें हैं, सेठों का एक तरीके से पर्सनल मंदिर। ये छोटी सी हटड़ी बोलते हैं इसको राजस्थान में। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। पहली बार यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिली तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल को सपोर्ट दिखाएं। बहुत ही शानदार नक्काशी, बहुत प्यारी नक्काशी की हुई है दोस्तों। इस ज़माने में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता था, क्या चीज़ थी ये, शायद चूना था, पता नहीं कौन सा मटेरियल था, बहुत ही शानदार काम होता था। ये भी एक अंधेरा कमरा है, जो अंदर से बिल्कुल अंधेरा है इसमें। इसके बाद दोस्तों और आगे को दिखाते हैं आपको और क्या क्या है इस प्लेस में। तो हम आगे जाते जाते दोस्तों इंटरेस्ट पड़ता जा रहा था कि और क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं पूरे से पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा था, एक बार में कवर कर लिया जाए जितना हो सके। यहाँ भी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं दोस्तों। अब जा रहे हैं हम वहाँ जहाँ शमशान घाट, एक पर्सनल शमशान घाट। ये भूतिया विलेज भी, लोगों को डर लग रहा है, मेरे डर लगता है यहाँ पे मत जाना, लेकिन मेरे को इन चीज़ों से डर नहीं लगता। तो भाई मैं तो पहुँच गया यहाँ पे दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ पे
अंतिम संस्कार होता था उन लोगों का जिनकी छतरियाँ हैं, उनके ऊपर छतरियाँ बनाई हुई है छोटी छोटी, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा। और बाहर ये वैसे दोस्तों ये एक विश्राम गृह था, क्योंकि उस ज़माने में लोग यहाँ बहुत आते जाते थे, तो ये रेस्टिंग प्लेस थे, यहाँ पे लोग आराम करते थे। सीढ़ियों पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है। खूबसूरत नज़ारा। चलिए आइए देखते हैं ऊपर, अब छतरियाँ ऊपर से देखने में कैसी है। आइए फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं, छतरियों को देखते हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर भी बहुत मेरे को कुछ खास देखने के लिए मिला। एंट्रेंस करते ही दोस्तों यहाँ पे पेंटिंग्स खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है। कलर बहुत ब्यूटीफुल कलर यूज़ किया गया है। जैसे ही अंदर गए हमने देखा एक बड़ी छतरी बनी हुई है, चारों तरफ पिलर लगे हुए हैं पत्थर के। दोस्तों अभी तक इन पे कोई कलर नहीं किया हुआ है, जिसकी जैसे बनी थी वैसे ही है, कोई रख रखाव नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है, जीरो कलर है, कोई कुछ देखभाल नहीं है इस प्रॉपर्टी की। ये जो उस ज़माने में चूना पत्थर हुआ करता था उस चीज़ से बनी हुई चीज़ है। अब इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार देखने में अद्भुत पेंटिंग की गई है। देखिए आप, लुक एट दी नज़ारा, लुक एट दी पिक्चर, बेहतरीन। दोस्तों इनके अंदर रामायण, तरह तरह के हमारे देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनी हुई है, हाथी घोड़े, हनुमान जी बने हुए हैं, कृष्ण बने हुए हैं, और बहुत जैसे रामायण के दृश्य इनमें होते हैं, कृष्ण लीला के होते हैं, तरह तरह के नज़ारे। दोस्तों इस पेंटिंग एक ही छतरी के अंदर बनाई हुई है, एक ही छत के जो छत का गुंबद होता है दोस्तों उसके अंदर पेंटिंग की गई है। और ये खाली शेखावाटी में देखने को मिलेगी, आप पूरा इंडिया घूम लीजिए, ये चीज़ कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप ताजमहल देखेंगे, आगरा का ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, ये पेंटिंग सिस्टम गुंबद के नीचे पेंटिंग बनी हुई है आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी ताजमहल गया हुआ हूँ, रेड फोर्ट भी गया हुआ हूँ, आगरा भी गया हूँ, ये चीज़ नहीं है वहाँ।